विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। खास तौर पर आने वाली पीढ़ी को भी ये पता करे लगे कि कौन थी अहिल्याबाई होलकर जी। उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 70% आबादी मुस्लिम भाइयों की है। बोले क्या थे, बोले फूफी लगती थी। फूफी जानते हैं ना सभी लोग क्या करें। उनकी याद हमेशा हमारे दिल में बसेगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि ऐसे ये कहानी है एक ऐसी छोटी सी ग्रामीण बालिका की। एक दिन और फिर ऐसा राज किया कि भारतीय जनमानस में देवी बनकर सदा सदा के लिए अमर हो गई। ऐसा व्यक्तित्व जो भारतीय समाज और इतिहास के बारे में गढ़े ढेरों मिथकों को ध्वस्त करता है। हम उन्हें पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई के नाम से जानते हैं। पुण्य श्लोक का अर्थ होता है शुभ चरित्र। रानी अहिल्याबाई के पूर्व राजा युधिष्ठिर और राजा नल को पुण्य श्लोक की उपाधि दी गई है। विक्रम संवत 1782 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तदनुसार 31 मई 1725 ईस्वी को अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। 1777 महाशिवरात्रि के दिन महारानी अहिल्याबाई ने औरंगजेब द्वारा ढहाए गए काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया था और 3 वर्ष में ही इसे पूरा भी करवा दिया। आज काशी विश्वनाथ मंदिर का जो नया प्रांगण हम देखते हैं उसमें बना मुख्य मंदिर रानी अहिल्याबाई का ही बनवाया हुआ है। भगवान शिव के इस पवित्र ज्योतिर्लिंग में आज रानी अहिल्याबाई भी एक देवी की तरह से पूजी जाती है। काशी विश्वनाथ ही नहीं, वाराणसी के कई पवित्र मंदिर और मणिकर्णिका घाट भी रानी अहिल्याबाई की ही देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के नए परिसर का जब उद्घाटन किया तो वे भी देवी अहिल्याबाई के योगदान को स्मरण करना नहीं भूले। यहाँ विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने किया। जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी, उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 200-250 साल पहले उन्होंने काशी के लिए कितना कुछ। अहिल्याबाई ने कई मिथकों को तोड़ती है। उनकी कहानी बताती है कि हिंदू समाज में व्यक्ति अपने गुणों से पूजा जाता है, न कि जाति या कुल के नाम से। भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा को सदैव से महत्व दिया जाता रहा है। रानी अहिल्याबाई जीवन काल में कई युद्ध लड़े। इनमें वे स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया करती थी। आज से 300 वर्ष पहले भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रानी अहिल्याबाई ने ईस्वी वर्ष 1767 से लेकर 1795 तक 28 वर्ष शासन किया। एक महिला जिसे पति, ससुर और पुत्र की मृत्यु के बाद इच्छा ना होते हुए भी शासन संभालना, लेकिन एक बार सिंहासन संभाला तो काल के कपाल पर अमिट छाप छोड़ गई। भक्ति भाव ऐसा कि अहिल्याबाई ने अपना राज्य ही भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। राजकीय घोषणाओं में भी वे श्री शंकर नाम से हस्ताक्षर करती। धर्म रक्षा और
पुनर्स्थापना के छत्रपति शिवाजी के अभियान को सही अर्थों में आगे बढ़ाने वाली रानी अहिल्याबाई ही थी। ये विश्वास प्रबल होता है कि जब तक सृष्टि है, सनातन धर्म का ध्वज कोई झुका नहीं सकेगा। सम्मानित नोएडा वासियों, बहुत बड़ी संख्या में आज उस देवी, पुण्य श्लोक देवी अहिल्या जी को अपनी भावनाएं समर्पित करने आई मातृशक्ति को मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा कहाँ है, जरा खड़ी हो जाओ। बहुत बहुत बधाई, आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति और आप अपनी जिम्मेदारी को इसे निभा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हमारे बीच में एक ऐसे कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं जो पार्टी की नीतियों रीतियों से पूरी तरह से वाकिफ हैं, रंगे रचे हैं। मुरादाबाद जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की दृष्टि से पिछले कुछ समय में थोड़ी कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, राजनीति में थोड़ा सा पीछे रहा, उस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पारिवारिक पृष्ठभूमि से बाद में पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में छोटे से छोटे पद के रूप में जिलाध्यक्ष के बाद क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में दो बार चुनाव करने का भी पार्टी ने उनको मौका अवसर दिया है। अमरोहा के उपचुनाव में उनकी भूमिका भूरी पूरे देश में सराही गई। कुंदरकी जैसा विधानसभा जहां लगभग 70% आबादी मुस्लिम भाइयों की है, उस सीट को भी इनके संगठन शक्ति के सहयोग से जीता है पहली बार पार्टी ने। ऐसे मेरे छोटे भाई अता पार्टी के भाई हरिओम जी को आज मुख्य वक्ता के रूप में भेजा है आज इस कार्यक्रम के लिए, और कहते हैं कि प्रेरक चरित्र ही प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुख से जब कोई विषय निकलता है तो उसका संदेश दूर तक जाता है। आज जिस हाल में हम बैठे हुए हैं, वास्तव में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि जब कोई भी व्यक्ति अपने किसी पद से विमुक्त होकर जाता है, अपने कार्यकाल के बाद भी लोग उसे याद करें, तो मतलब समझ लीजिए कि आज जिस अहिल्याबाई जी को आज हम याद कर रहे हैं 300 वर्ष बाद भी, 1725 का जन्म और आज 2025 में हम उनको याद कर रहे हैं, तो उनके गुणों के कारण याद कर रहे हैं, उनकी सच्चरित्रता के कारण याद कर रहे हैं, उनकी सहिष्णुता के कारण याद कर रहे हैं, उनकी धर्म परायणता के कारण याद कर रहे हैं, उनकी कर्तव्य परायणता के कारण याद कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी बाबा विश्वनाथ मंदिर में गए और जब हम लोग भी वहां गए तो हमने वहां देखा कि मंदिर के साथ साथ देवी की मूर्ति की स्थापना की गई थी, और हर आने वाले का मस्तक जहां बाबा विश्वनाथ की तरफ एक बार झुकता था, उस देवी की मूर्ति के सामने भी एक बार जरूर झुकता था। ऐसी देवी के बारे में आज जी इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। मैं तो खाली उनका परिचय और अपने सभी मंच पर बैठे हुए भाई युद्धवीर जी, भाई हमारे त्यागी जी, भाई महेश चौहान जी बहुत ही हमारे देख रहे हैं कि किस तरह से जिन पर जैसे ही अध्यक्ष बने हैं कार्यक्रमों की एक बरसात सी आ गई, और सभी कार्यक्रमों को बहुत ही खूबसूरती उपस्थिति की दृष्टि से भी आप देख रहे हैं, आप सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से हो रहे हैं। आप लोगों की उपस्थिति उन कार्यक्रमों में इस शोभा बढ़ा रही है, चार चांद लगा रही है। बहन विमला जी जो मातृशक्ति की प्रतीका के रूप में हमारी विधायक भी रही हैं और हमारे बीच की एक कार्यकर्ता रही है। हमारे वरिष्ठतम भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई जुगराज चौहान जी, भाई विनोद जी, भाई सतीश, भाई गणेश जाटव जी, भाई चंदीराम जी और बहन टिम्पल जी, सामने बैठे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मंच का संयोजक और कुछ रहे यहीं के मूल निवासी और पार्टी के बेदाग चरित्र लिए हुए राजनीति कर रहे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे भाई मुकेश शर्मा जी, प्रधान जी। साथियों, यही हमारी पार्टी की नीति रही है कि उन महापुरुषों को जिन्होंने इस देश के लिए, मानवता के लिए, इस धर्म के लिए, इस सनातन के लिए, इस हिंदुत्व के लिए किया है, उनका
संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं, खास तौर पर आने वाली पीढ़ी को भी ये पता कर लगे कि कौन थी अहिल्याबाई होलकर जी। किताबों में हम पढ़ते रहे, लेकिन अब उनके जीवन को अगले 11 दिन तक, मुझे अभी भाई युद्धवीर जी ने बताया कि पूरे 11 दिन तक क्षेत्र के व्यक्ति को पता चल जाएगा कि अहिल्याबाई होलकर जी का योगदान इस भारत के इतिहास में, इस मानवता के लिए, हमारे भारत के सनातन धर्म के लिए, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए। बताइए, आज से 200-250 साल पहले किसने कल्पना की थी कि सोमनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार या बाबा विश्वनाथ या अयोध्या या मथुरा का जीर्णोद्धार कौन करेगा? उनकी याद हमेशा हमारे दिल में बसेगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि ऐसे सभी महापुरुषों की स्मृतियों को, उनके योगदान को हर दिल में संजो कर रखा जाए, और उसी कड़ी में आज की ये सभा आहुत की गई है। मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं भाई हरिओम जी को और भाई विपिन मल्हन जी को। उनका तो एक पारिवारिक रिश्ता था अहिल्याबाई होलकर जी से। जब पूछा गया कि बोले क्या थे, बोले फूफी लगती थी। फूफी जानते हैं ना सभी लोग यहाँ पर। भारत माता की जय।